डबल इंजन की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मोहन यादव की कार्य प्रणाली को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं? क्या एक बेहतर मुख्यमंत्री के हिसाब से वो काम कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करती हैं। ये वो प्रदेश है जहां ना शौचालय थी महिलाओं के लिए, ना स्कूली व्यवस्था थी। प्रमोद जी, क्या मानते हैं, कैसा शासन चल रहा है मध्य प्रदेश में मोहन यादव का? पहले मध्य प्रदेश की जो सरकारें रहीं, भ्रष्टाचारी सरकारें थीं, जनता बहुत परेशान थी, जी, गुंडा राज हावी था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी यहाँ तो विकास की लहर और गंगा बहा गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज पूरे भारत में छा गया। हमारा पूरा विश्व देख रहा है भारत को। और आज लिख लो 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में योगी जी सभा कर रहे हैं। पूरा भगवा मैं कर दिया है पश्चिम बंगाल। 200 प्लस जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। किसान नेता हमारे शिवराज सिंह चौहान, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में कृषि का स्तर बढ़ा है और बेहतर बढ़ता रहेगा। मैं ऐसे मानता हूं कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतनी शानदार है कि हम लगातार देश के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश में सकल खाद्यान्न उत्पादन में हम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लगातार बने हुए हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये देते हैं किसान सम्मान निधि, तो 6,000 रुपये का उसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी देती है। कुल मिला के किसानों के पक्ष में एक आदर्श व्यवस्था खड़ी हो, इससे बेहतर मेरी भूमिका से आप समझ गए होंगे कि 3 के पहले क्या था और 3 के बाद क्या है। ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सिंचाई थी, कुछ नहीं था मध्य प्रदेश के अंदर। और आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी उपलब्धता ना हो और जिसमें मध्य प्रदेश कमतर हो। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करते हुए भी दिख रही है और किसान उसकी सराहना करते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल जी, सरपट दौड़ती हुई सरकार है, निर्बाध रूप से चलती हुई सरकार है, बिना किसी विघ्न बाधा के चलती हुई सरकार है, लोगों के हित में काम करती हुई सरकार है ना। और एक सुयोग्य प्रशासक के रूप में डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। नारी वंदन योजना के तहत काम चल रहा है, क्या मानती हैं, क्या मध्य प्रदेश सरकार नारी हित पर काम कर रही है और महिला सशक्तिकरण पर कितना काम तक हुआ? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है और सिद्ध है कि मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में महिलाओं के लिए तो बहुत समर्पित काम कर रही है। आप देख लीजिए, यदि स्वास्थ्य सेवाओं का आंकलन करें, हम उनकी जागरूकता का जो अभियान है उसके बारे में चर्चा करें। अभी हाल ही में बेटियों के लिए HPV वैक्सीनेशन का एक मुहिम था, वहाँ महिलाओं को ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये सारी योजनाएं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हैं। यहाँ 65 लाख के करीब महिलाओं को NGOs के माध्यम से स्वरोजगार मिल रहा है। और वहीं पर स्टार्टअप्स जो हैं उसमें लगभग 35% महिलाओं के योगदान है। तो क्या ये उन्नति प्रगति नहीं है? महिला की, यहाँ मध्य प्रदेश की बेटी रफेल उड़ा रही है, मध्य प्रदेश की बेटी वंदे भारत चला रही है, मध्य प्रदेश की बेटी वैज्ञानिक बन रही है। तो क्या ये प्रगति और उन्नति नहीं है? निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश की सरकार का नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को जब हम इज्जत घर बना के दे रहे हैं, जो छत है उनके नाम कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का एक सुविधा मिल रही है। महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए हर वो संभव एक अवसर मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये उन्नत मध्य प्रदेश है। बिल्कुल। अच्छा, मोहन यादव की कार्य प्रणाली को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं? क्या एक बेहतर मुख्यमंत्री के हिसाब से वो काम कर रहे हैं और महिला हित पर मध्य प्रदेश की योजनाएं कितनी कारगर? मध्य प्रदेश के पूरे परिवार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं। उस निमित्त संवेदनशील भी हैं, तत्पर काम भी करते हैं, नवाचारों की श्रृंखला भी वो देते हैं हम सबको, और अपनी चिंता आधी आबादी के लिए वो निरंतर जाहिर करते हैं। उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कार्य की व्यवस्था, उनकी जो आप देखिए ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति, ये सब अंकित करते हैं कि मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए
उनका जो समर्पण है वो उल्लेखनीय है। बिल्कुल मैम, जिस प्रकार से ये सवाल उठते हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर बीजेपी महिलाओं को छलने का काम कर रही है, और इसके साथ में लाडली बहना योजना जो 1500 रुपये दिए जाते हैं उससे भी बस एक वोट बैंक की राजनीति करती है बीजेपी, ताकि चुनाव के वक्त ये काम आ सके। देखिए, महिलाओं का जो विषय है वो वोट बैंक राजनीति नहीं है जी। शक्ति स्वरूपा महिलाओं को सशक्तिकरण का एक माध्यम बना रहे हैं। एक्चुअली वो माध्यम देश के लिए है। हम देश को सशक्त कर रहे हैं नारी शक्ति के हाथ में कमान सौंप के। जी। और अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो मुझे पूछना है उनसे कि उन्होंने क्या किया महिला सशक्तिकरण के लिए। वो वैसे तो हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या किया, चाहे किसान हो, युवा हो। सिर्फ ठगने का और वोट बैंक राजनीति को सिद्ध करने का काम जितने भी विपक्ष के अब बोल रहे हैं उन्होंने यही कार्य किया है। 55-60 वर्षों तक ना नीति थी ना नियत थी उनकी। ये जो 33% आरक्षण है, क्यों नहीं इन्होंने लागू किया? 4 बार प्रयास किया, नीति के लिए नियत नहीं थी। अगर आज ये रोना गाना हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वोट बैंक राजनीति का जो इन्होंने परचम लहराया था आज वो समाप्त होने जा रहा है। आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का युग है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का युग बंद हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैम ये क्या देखती हैं आप जब अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में मध्य प्रदेश में थी, आज हैं, दोनों में से आज आपको सुरक्षा कहाँ महसूस होती है? ये लगता है कि आज ये वो प्रदेश था जहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। लज्जा आती थी जब हमारे कोई रिश्तेदार आते थे। मैं तो जबलपुर से हूँ और जबलपुर अगर कोई रिश्तेदार आते थे तो उन्हें कहीं भ्रमण के लिए लेके जाना यानी सोचना पड़ता था कि उसका सड़क माध्य का रास्ता कैसे होगा। ये वो प्रदेश था जहाँ हम जनरेटर्स के ऊपर निर्भर होते थे बिजली व्यवस्था के लिए, पीपों में डीजल भर भर के घर में व्यवस्था करते थे। ये वो प्रदेश है जहां ना शौचालय थी महिलाओं के लिए, ना स्कूली व्यवस्था थी। तो आज हम जिस पटल पर खड़े हुए हैं, आज जिस मकाम हमने हासिल किया है वो स्पष्ट है। ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये एक जनता की सेवा के लिए एक माध्यम बन गया है। मैम, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आज विकसित मध्य प्रदेश का नारा जा रहा है, मोहन यादव नए मध्य प्रदेश की गणना कर रहे हैं, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? और बढ़ते डेवलपमेंट को लेकर आप क्या मानती हैं? ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करती हैं। और मोहन यादव जी इसके लिए मुझे लगता है नवाचारों की जो श्रृंखला लागू करते हैं, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे रीजनल कॉन्क्लेव्स के निमित्त हो, चाहे किसान आयोजनों के निमित्त हो, वो हर पहलू पर विकास का पहिया घुमाने के लिए अग्रसर है। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या मानते हैं कैसा शासन चल रहा है मध्य प्रदेश में मोहन यादव का? मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और पूरे मध्य प्रदेश की जनता उनसे खुश है जी। पहले मध्य प्रदेश की जो सरकारें रहीं भ्रष्टाचारी सरकारें थी, जनता बहुत परेशान थी जी। गुंडा राज हावी था और ये मध्य प्रदेश आपका बहुत पीछे चला गया था जी। जब हमारे शिवराज जी आए जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी यहाँ, तो विकास की लहर और गंगा बहा गई। लहर आई और गंगा बहाई जी। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, दिन और रात खपा रहे हैं, जनता के बीच में खपा रहे हैं, जनता के हर काम वो कर रहे हैं। चाहे किसानों का मामला हो, किसानों को लाभ पहुंचाना हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं को सशक्त बनाना हो, महिलाओं के सम्मान में जो यहाँ पे जो चलाया, हर बहन को उनके अकाउंट में पैसा पहुँच रहा है, लखपति दीदी बना रहे हैं। हाँ। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। पहले की जो सरकारें थी तो पहले यहाँ चलता था कंस राज। जब डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए, शिवराज जी आ गए, शिवराज जी के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए, जब यादव लग गया उससे पहले चलता था कंस राज, अब चलता है कृष्ण राज। राम राज और कृष्ण राज ये स्थापित कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज, और राम राज पूरे भारत में छा गया हमारा।
पूरा विश्व देख रहा है भारत को। भारत अब वो भारत नहीं रहा, अब भारत मोदी योगी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सशक्त भारत ऊंचाइयों को छू रहा है और भारत का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और भली भांति पूरे देश की जनता का सम्मान मोदी योगी और डॉक्टर मोहन यादव जी ने बढ़ाया है। बिल्कुल। थोड़ा सा ये बताइए, जिस प्रकार से आपने डॉक्टर मोहन यादव की बात करी, हमारे राजनीति में कई सारे यादव नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मिल जाते हैं, बिहार जाएंगे तो आपको तेजस्वी यादव मिल जाएंगे। इतने यादव नेता होने के बावजूद बेहतर आपको कौन सा लगता है और किस वजह से? डॉक्टर मोहन यादव जी ने संगठन के तहत हाँ। परिवार में उनके जो संस्कार रहे, हाँ। और जब उनके पीछे लगा है, यादव जाति से आते हैं, तो वो स्थापित कर दिया हमारे कृष्ण वंशज हैं, वो कृष्ण वंशज हैं। और जो दुराचारी यादव होता है, वो अपराधी होता है, वो जनता की आंखों में धूल झोंकता है, वो कंस वंशी होता है। और जो जनता के लिए समर्पित कर दे अपना जीवन और सबका भला सोचता हो, प्रदेश को आगे ले जाना चाहता हो, देश को ऊपर ले जाना चाहता हो, पूरे विश्व में देश का नाम नंबर 1 पे करना चाहता हो और देश का मान सम्मान बढ़े और देश की जनता का नाम मान सम्मान बढ़े, उसको हम कृष्ण वंश कहते हैं, राम राज्य कहते हैं, कृष्ण राज्य कहते हैं। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव अक्सर ये बयान देते हैं कि भैया जो बदबू पसंद इंसान है वो गौशालाएं बनाते हैं, हम खुशबू पसंद इंसान है तो हम बाग बगीचे बनाते हैं, फूलों के गार्डन बनाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी कोई उनका जीवन का कोई संघर्ष नहीं रहा। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सीधी सीधी कमान मिल गई, जनता के बीच में कभी गए नहीं, जनता का दुख दर्द उन्होंने समझा नहीं। किसानों का दुख दर्द समझ नहीं सकते क्योंकि वो खेतों में नहीं गए, जनता के बीच में नहीं गए, गरीबी उनने नहीं देखी। जिसने परेशानी परिस्थितियों को देखा होगा वो भली भांति समझेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर, अंतिम पायदान के व्यक्ति को आगे लाने का काम करती है, उसका कल्याण करती है, और उसका अगर देख लेती है इसकी नीतियां विचारधारा ठीक है और देश की कमान किसके हाथ में देनी चाहिए, हमारे प्रदेश को कैसे करके भली भांति अच्छे से संभालेगा और देश के लिए समर्पित होकर काम करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी कमान दे देती है। तो अब तो जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, एक तरफ बंगाल में माहौल है, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सबको पछाड़ के सरकार बना लेंगी। इधर मध्य प्रदेश में बातें चल रही हैं कि 28 में चुनाव होगा तो मोहन यादव को पछाड़ देगी बीजेपी को पछाड़ के कांग्रेस की सरकार अब बनने वाली। देखिए, ममता बनर्जी दीदी हैं, बहन है, उनका हम सम्मान करते हैं। खूब जंगल राज चल चुका, अब वहाँ का हिंदू जाग गया है, वहाँ की जनता जाग गई है। हमारे अमित शाह जी, मोदी जी वहाँ सभाएं कर रहे हैं, तो सभाओं को मालूम है ऐसा जन सैलाब उमड़ा है। वहाँ के जो लोग थे घरों से निकले हैं, ऐसी भव्य दिव्य महारैलियां बना दी। और आज लिख लो 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में योगी जी सभा कर रहे हैं। पूरा भगवा मैं कर दिया है पश्चिम बंगाल, 200 प्लस जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश के उन जगहों पर बात कर ली जाए जहाँ पर डेवलपमेंट की बड़ी कमी थी। कहा जाता था डेवलपमेंट नहीं है, दिग्विजय आते थे कहते थे हमने बड़ा अच्छा बनाया, कमलनाथ बोले वोट चोरी करवाने लगे लोग ये, और जीतू पटवारी हाल फिलहाल में किसान को लेकर बड़ा चिल्लाए कि किसान हित पे काम नहीं हो रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही। ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है? मोहन यादव के नेतृत्व में ग्राउंड लेवल पर कितना काम चल रहा है? मोहन यादव जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव सीएम साहब जी, उनका सुबह प्रातःकाल 4 बजे से पहले उठना और 12 बजे के बाद सोना, नींद चैन सब खो करके जनता के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। उनको जिन सरकारें जिनकी रहीं, जिन नेताओं का तुम नाम ले रहे हो भाई साहब जी, वो पहले 12 बजे से पहले सो के नहीं उठते थे, एसीओ में रहते थे, वीआईपी उनके काम थे, भ्रष्टाचारों में लीन थे, पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया था। इन पे इतने भ्रष्टाचार हैं, पूरे जंगल राज बना रखे थे। आज जहाँ जहाँ
प्रदेशों में आज 22 राज्यों में हमारी सरकार बन चुकी है। हर जगह भगवा खिले, भगवा ही भगवा होगा और कमल का फूल ही फूल खिलेगा, क्योंकि जनता जान चुकी है जो जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं के जो भी कार्य जनता के होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हर काम जनता का हो रहा है। तो जनता मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी और तुम्हारे डॉक्टर मोहन यादव जी और नितिन नवीन जी के सबके नेतृत्व में सरकार चलेगी और देश आगे बढ़ रहा है। मतलब ये कहा जाए कि मोहन यादव के नेतृत्व में 2 साल में अब तक काम बढ़िया हो रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया हो रहे हैं। मोहन यादव जी कोई इतने संस्कारी हैं, दिन और रात खपा रहे हैं। हाँ। पूरे प्रदेश को, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, आज उसको सरों पर रख दिया है। मध्य प्रदेश की चर्चाएं होती हैं, चाहे आपका इंदौर हो, इंदौर का नाम लेते हैं देश में। हाँ। आपका चाहे उज्जैन हो, उज्जैन महाकाल की नगरी है। यहाँ जो लोग आते हैं वो धन्य हो जाते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में लोग जाते हैं, विश्व भर के लोग जाते हैं, वहाँ धन्य हो जाते हैं। योगी बाबा जी ने अयोध्या को सजाया है, हाँ। प्रभु श्री राम की नगरी सजाई है। ऐसे ही काशी विश्वनाथ सजा है हमारा, तो और मथुरा भी सजने जा रहा है और सज गया, भव्य तरीके से सज रहा है योगी जी के और मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल। तो भगवामय पूरा देश होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि हम राम राज ला के रहें। 2 साल बेमिसाल और 2026 जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने किसान हित पर समर्पित कर दिए, किसानों के लिए शिविर लगाए गए और कई योजनाएं जो किसान से वंचित रहती थी उन पर भी एक काम शुरू हो गया है। किसान नेता हमारे शिवराज सिंह चौहान, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में कृषि का स्तर बढ़ा है और बेहतर बढ़ता रहेगा। साहब क्या मानते हैं, क्या मध्य प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है और अब तक के विकास को लेकर अब क्या कहें? मैं ऐसे मानता हूं कि आज जो मध्य प्रदेश बन रहा है जी ये 2047 की पृष्ठभूमि में तैयार हो रहा है। जी जिस तरीके से सिंचाई के संसाधन बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जिन परियोजनाओं को हम लोग कभी सुना करते थे कि ये हो सकती हैं, जैसे आप मान लीजिए कि केन बेतवा लिंक की बात थी, तो ये तो सिर्फ कल्पना थी एक ज़माने में कि ये हो सकता है, पर आज हमारी सरकार ने उस पर काम कर दिया और उस पर काम शुरू कर दिया तो पूरा बुंदेलखंड, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, एक नई ऊंचाइयों पर वो पहुंचेगा। 13 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई का टारगेट इस 2 साल के अंदर हमने रीच किया है और अभी लंबा करना शेष है। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतनी शानदार है कि हम लगातार देश के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश में सकल खाद्यान्न उत्पादन में हम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लगातार बने हुए हैं। तो ये सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये देते हैं किसान सम्मान निधि, तो 6,000 रुपये का उसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी देती है। कुल मिला के किसानों के पक्ष में एक आदर्श व्यवस्था खड़ी हो, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो कि किसानों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़े, उसको लेके मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि कभी कोई मुझे निष्पक्ष भाव से कहेगा कि आप कितने मार्क्स देंगे, तो मैं 100 में से 110 मार्क्स दूंगा, 10 नंबर ज़्यादा दूंगा, क्योंकि इतने कम समय में कोई मुख्यमंत्री नीचे उतर के किसानों की समस्याओं से इतना रूबरू होके और उनके पक्ष में इतना काम करें, ये मेरा भी राजनीतिक जीवन लंबा हो गया है और इसलिए मैं मानता हूँ कि वो बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। जी क्या मानते हैं, क्या मध्य प्रदेश में अब उन डेवलपमेंट चीज़ों पर काम चल रहा है जो रुके हुए थे? क्योंकि मध्य प्रदेश को एक पिछड़े राज्य की तरह देखा जाता था। कई बार ये सवाल भी उठा कि बीजेपी के आने से पिछड़ा हुआ, तो कभी बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय के समय पिछड़ा हुआ। रियलिटी क्या मानते हैं आप, किस तरह का बदलाव बढ़ता जा रहा है? किसी समाज में कोई परिवर्तन अगर आपको देखना है जी तो वो 2-5 साल में नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए एक बड़ी अवधि चाहिए होती है। जैसे देश 47 में आज़ाद हुआ और मोटे तौर पे 2003 में हम सरकार में आए, तो एक तरफ 47 से 3 तक का हिसाब किताब करेंगे, एक तरफ 3 से लेके 26 तक का हिसाब किताब करेंगे। तो अब आपको मैं बताऊं, इससे बेहतर मेरी भूमिका से आप समझ गए होंगे कि 3 के पहले क्या था और 3 के बाद क्या है। ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सिंचाई थी, कुछ नहीं था मध्य प्रदेश के अंदर। और आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी उपलब्धता ना हो और जिसमें मध्य प्रदेश कमतर हो। और इसलिए मैं ऐसे मानता हूँ
कि ये संवेदनशील सरकारों के कारण हुआ है। जी जिस प्रदेश में जब हम सरकार में आए थे 450-500 रुपये कुंटल का गेहूं खरीदा जाता था यानी MSP घोषित की जाती थी, खरीदा तो एक दाना नहीं जाता था। ये ऑन रिकॉर्ड है ना, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। जी और आज हम दे रहे हैं तो 2600 रुपये बोनस, और हम लाखों मीट्रिक टन अनाज खरीद रहे हैं। तो केवल घोषित कर देना कि हम इतना देंगे, इससे किसान का भला नहीं होने वाला है। उसके उत्पाद को खरीदना, ये भी तो भाजपा ने शुरू किया ना। जी गेहूं खरीदा हमने, धान खरीदी हमने, मूंग खरीदा हमने, उड़द खरीदा हमने, चना खरीदा हमने। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं खरीदा उस पे हमने भावांतर की योजना लेके आए और उनको भावांतर से पैसा दिया। जी तो इसलिए किसानों के प्रति समर्पण सिर्फ बातों से नहीं होगा, करते हुए आपको दिखना पड़ेगा और किसान इसको सराहता हुआ दिखे। ये दोनों चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। जी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करते हुए भी दिख रही है और किसान उसकी सराहना करते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, 2026 जिस तरह से किसानों के लिए समर्पित किया गया, क्या शिवराज सिंह चौहान एक बेहतर नेतृत्व कर रहे हैं कृषि मंत्री के तौर पर, और मध्य प्रदेश में किन चीज़ों पर बेहतर बदलाव आपने देखा? मैं 2 सालों की बात करूं या पिछले समय की भी बात करूं? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो शिवराज जी को यहाँ का पूरा जिसको कहते हैं ककहरा पढ़ा हुआ है। 2005 से लेके और आखिरी में जब वो 23 तक मुख्यमंत्री रहे तो यहाँ की एक एक चीज़ से वो वाकिफ है। लेकिन जब वो देश के कृषि मंत्री बने तो देश बहुत बड़ा है, देश की समस्याएं बड़ी हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में जो अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, जी 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 तो जब व्यक्ति जहाँ से होता है उसका प्रयास रहता है कि उन प्रयोगों को हम हाँ अपने प्रदेश में लागू करें। और इसलिए वो उस संदर्भ में, जैसे अभी यहाँ रायसेन में जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें रक्षा मंत्री जी आए थे, तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की आवाम, मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश की सरकार सब शिवराज जी के प्रति थैंकफुल हैं कि उनका विशेष अट्रैक्शन मध्य प्रदेश के प्रति है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अब ये भी समझ लूँ मैं कि जिस प्रकार से मोहन यादव को 2 साल का वक्त बीत गया है, विपक्षी दलों का ये इल्ज़ाम है कि मोहन यादव की सरकार सबसे विफल सरकार है। अगर इस बार चुनाव होते हैं तो मोहन यादव की वजह से ही सत्ता से हाथ बीजेपी धोएगी। 2008, 2013, 2023 सब में लोगों ने यही गाना गाया था कि बीजेपी की सरकार असफल सरकार है। 28 में भी गा लेंगे। 2-2 हाथ तो फील्ड में होगा ना, है ना। ईवीएम तो वहाँ हैक करेंगे ना हम, यहाँ थोड़ी ना हैक होंगी अभी बीच सरकार के। 2028 में हैक करेंगे बूथ के ऊपर, जब हम यहाँ लोगों के दिल में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि बीजेपी को वोट देना है, फिर लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। तो ये सब 28 में होगा, आप चिंता मत करिए। उनको मैं समय देता हूँ, 2-3 साल है, जरा मेहनत करें, रियाज करें, अखाड़े में उतरने के पहले फिर मिलेंगे। अब आपने ईवीएम की बात कही, ईवीएम उनका सवाल रहता है कि कुछ राज्यों को छोड़ देते हैं, बाकी राज्यों पे ईवीएम हैक करते हैं। अब एसआईआर एक नया मुद्दा लेके आए हैं, एसआईआर से वोट उड़ा रहे हैं सबके। मैं इन चीज़ों को कितने संदर्भ में कितने लोगों ने कहा है, मेरी मान्यता ऐसी है कि चाहे ईवीएम का मामला हो, ईवीएम कोई ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि आ जाइए उसको हैक करके देख लीजिए। आप इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, इतने बड़े बड़े टेक्निकल आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप करा के देख लेते एक बार है। जब करते हैं, जब बुलाते हैं, तब आप आते नहीं हो। फिर जब चुनाव हार जाते हो तो हल्ला मचाते हो, जब जीत जाते हो तो कहते हो कुछ राज्य छोड़ दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ राज्य छोड़ दिए हैं तो आप विरोध दर्ज करो, सख्त विरोध दर्ज करो और आप उन राज्यों की सरकार छोड़ दो। ये भाजपा ने छोड़ दी, गलती से छोड़ दी, इसलिए हम ये राज्य सरकार नहीं लगे, हम अभी विड्रॉल करते हैं हिमाचल प्रदेश से, हम विड्रॉल करते हैं कर्नाटक से। बातें करना और चीज़ों को उसके संदर्भ में देखना, दोनों चीज़ों का एक बड़ा अंतर होता है। सवाल ये है कि इस देश का जो विपक्ष है उसका विवेक शून्य हो गया है। उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जैसे एसआईआर की बात आपने की, तो आपको लगता है एसआईआर का मतलब है कि उनका जैसा मानना है कि एक कम्युनिटी विशेष के नाम काटना है ना। अब मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ 25,000 से ऊपर नाम कटे हैं जो कम्युनिटी विशेष के नहीं है, उतनी तो कम्युनिटी ही नहीं है वहाँ, तो वो कैसे कट गए। पर ये सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि एसआईआर में ये हो रहा है, एसआईआर में ये हो रहा है, एसआईआर में हो रहा है। सरकार एक प्रक्रिया कर रही है इस देश में, वो संवैधानिक प्रक्रिया हो रही है। उस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नियम कानून के तहत
चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को कर रहा है, वो कोई सरकार नहीं कर रही, वो आयोग कर रहा है। और गए तो थे सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, परिणाम क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठते हैं कि सरकारी एजेंसियां बीजेपी के अधीन है। बीजेपी सत्ता में आई तो उसने एक पूरे देश में माहौल बनाया सरकारी एजेंसियों के द्वारा। जो उनकी बात नहीं मानता है उन पर सरकारी एजेंसियां छोड़ दी जाती हैं। आम आदमी पार्टी पर भी यही हुआ, केजरीवाल के साथ भी यही हुआ, और अब वो कांग्रेस के साथ भी वैसा ही करना चाहते हैं। और कई बार आम आदमी पार्टी के नेता बोलते भी हैं कि आप हमें अपनी सरकारी एजेंसियां दे दीजिए, फिर देखिए एक दिन में बीजेपी के लोग नहीं बचेंगे। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेके हाथ में घूमते हैं। उस संविधान की किताब में लिखा है कि जिसकी सरकार होगी उसके अधीनस्थी संस्थाएं काम करेंगी, पर वो स्वायत्त तरीके से काम करें उसके भी कानून बनाए गए हैं, है ना। पर हमारे कार्यकाल में कभी सीबीआई को पिंजरे का तोता जैसा विषय कहने की किसी न्यायालय की हिम्मत नहीं हुई। तो अगर वो ये चाहते हैं कि उस संविधान का पालन न किया जाए जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जिसके तहत हिंदुस्तान की सरकार काम कर रही है, और जो वो कहें उस हिसाब से किया जाए, तो ये तो मैंने वही कहा कि विवेक शून्य हो गए, उनके उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं समझूंगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट चल रहा है, क्या मोहन यादव एक बेहतर प्रशासन चला रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर? जो उनकी कमान संभालने के लिए दी गई है, क्या 2 सालों में उतना बेहतर काम मोहन यादव कर पाए? सरपट दौड़ती हुई सरकार है, निर्बाध रूप से चलती हुई सरकार है, बिना किसी विघ्न बाधा के चलती हुई सरकार है, लोगों के हित में काम करती हुई सरकार है ना। और एक सुयोग्य प्रशासक के रूप में डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि इतने बेहतर तरीके से इतने कम समय में उनने मध्य प्रदेश को समझा है और मध्य प्रदेश की जनता के हित में फैसले किए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।